हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज कौशिक, सोशल साइंस टीचर। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो आपसे बात करेंगे वो सीबीएसई द्वारा जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है उसमें हम सब जानते हैं कि आपको ओएमआर शीट जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। तो जो ओएमआर शीट आपको दी जाएगी उसको भरने का सही तरीका क्या है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बात करें तो बहुत सारे कॉलम जैसे मैंने यहाँ पे बना के दिखाए हैं आपको। अब वन बाय वन हम उनके बारे में आपसे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो कॉलम आपकी ओएमआर शीट में होगा उसमें आपको सबसे पहले अपना रोल नंबर जो है बेटे फिल करना है। वो दो तरीके से आपको फिल करना है। मान लीजिए आपका जो रोल नंबर है वो 10,000 है, ठीक है। तो डिजिट में आप पहले इसको जो है 100000 ऐसे करके दिखाएंगे। 10,000 आप दिखाएंगे पहले, ठीक है ना। यानी 1 के साथ जो है आपने जो है 4 जीरो लगा दी। देन आफ्टर इसको ही आपको जो है वर्ड्स में लिखना पड़ेगा 10,000। क्लियर। देन आफ्टर आपको लिखना है डे एंड डेट। मान लीजिए आपका जो एग्जाम है वो फ्राइडे के दिन होता है तो आप क्या लिखेंगे, फ्राइडे लिखेंगे, ठीक है। फिर जो है आप डेट लिखेंगे। जैसे अगर हम सोशल साइंस के ही एग्जाम की बात करें तो सोशल साइंस का एग्जाम मान लेते हैं कि भाई 30 तारीख को होने वाला है, तो उसका जो दिन और जो डेट है वो आपको इस तरीके से मेंशन यहाँ पे करनी है, ठीक। उसके बाद आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ का भी जो एग्जाम के हिसाब से जो सेंटर नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करना है और यहाँ पर आ जाएगा स्कूल का नेम। मान लीजिए आपके स्कूल का जो सेंटर नंबर है या जो आपका सेंटर नंबर है वो 1000 है, तो पहले आप वो लिखेंगे। देन आफ्टर आपको अपने सेंटर का नाम लिखना पड़ेगा। क्लियर। उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट कोड एंड द नेम। यानी जो सब्जेक्ट है आपका, मान लीजिए सोशल साइंस है तो सोशल साइंस का जो कोड है वो 087 है, ठीक। तो पहले आपने वो लिखा और उसके बाद जो है सब्जेक्ट का नाम सोशल साइंस आप लिखेंगे। क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है आपका कैंडिडेट नेम। आपका जो भी नाम है, आपका नाम मान लीजिए मनोज कुमार है तो आप जो है यहाँ पे मनोज कुमार सामने लिखेंगे। फिर उसके बाद जो आता है आपका वो आता है फादर्स नेम। फादर्स नेम में मान लीजिए आपके फादर का नाम श्री प्रमोद गुप्ता है तो श्री नहीं लगाना है, लेकिन प्रमोद गुप्ता फिर आपको यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद आते हैं आपके स्कूल के कोड पर और उसके नाम पर। जो भी आपके स्कूल का कोड है, मान लीजिए आपके स्कूल का कोड 100 है तो आप 100 लिखेंगे। एंड देन आफ्टर जो है फिर आपको क्या करना है, स्कूल का नाम लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे एक कॉलम दिया हुआ है, उसमें ये सेंटेंस आपको जू का तू जो है कॉपी करना है कि आई कंफर्म दैट ऑल द पर्टिकुलर गिवन अबव आर करेक्ट। क्लियर है। उसके बाद आपको ये ऐसे देखिएगा, कैंडिडेट सिग्नेचर का जो कॉलम दिया हुआ है इसमें रनिंग में जो है आपको, यानी हाथ रोक कर नहीं लिखना है, आपको रनिंग में जो है अपना साइन करना है, ठीक है। फिर से आप समझ लीजिएगा, सबसे पहले आपको रोल नंबर फिल करना है, वो डिजिट में भी होगा आपका और वर्ड्स में भी होगा। देन आफ्टर आपको दिन लिखना है और जो भी डेट आपके एग्जाम की होगी बहुत ध्यान से आप इसको लिखेंगे, ठीक। उसके बाद जो भी सेंटर आपका है उसका नंबर और उसका नाम आप लिखेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट कोड। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जो भी आपका एग्जाम होगा उसका कोड आप लिखेंगे पेपर का, है ना। और फिर उसके बाद उसका नाम लिखेंगे। देन आफ्टर आपका आता है कैंडिडेट नेम। जो भी आपका नाम है, मान लीजिए आपका नाम जैसे मैंने आपको बताया मनोज कुमार है तो आप अपना नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम होगा उसमें आप अपने फादर का नाम लिखेंगे। क्लियर। फिर उसके बाद आता है आपका स्कूल कोड। जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हैं उसका जो कोड है वो आपको लिखना है और उसके बाद उस स्कूल का नाम आप लिखेंगे। देन आफ्टर ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई आई कंफर्म दैट ऑल द पर्टिकुलर गिवन अबव आर करेक्ट, ये जो का तो आपको कॉपी करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो कैंडिडेट सिग्नेचर इसमें रनिंग में जो है आपको अपने साइन करने हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात पे जो है आते हैं, जो क्वेश्चन पेपर है अगर हम उसके अकॉर्डिंग बात करें, ऊपर एक कॉलम बना हुआ होगा उसमें क्वेश्चन पेपर का कोड आपको लिखना है। जैसे हमारा जो कोड है मान लीजिए 087, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, 087 हो गया हमारा कोड। देन आफ्टर स्लैश फिर एक फिगर वहाँ पे दी हुई होगी और जो पेपर होगा उसका जो सेट होगा उसका नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। अहम जो चीज़ है वो क्या है कि अब आपको ये देखना है कि हमें अपनी ओएमआर शीट कैसे फिल करनी है। अब मान लीजिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर जो 1 होगा उसके 4 रिस्पॉन्स हमें दिए हुए हैं, ए, बी, सी और डी। अब मान लीजिए जो पहला क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया उसमें जो मेरा आंसर है मान लीजिए ए होता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए जैसे हमने इसको ए को ऐसे ऐसे करके जो है सर्किल कर दिया है, इसको आपने पूरा सर्किल करना है, ये आप ध्यान रखेंगे बेटे। ऐसा ना हो कि आप आधा अधूरा काम कर दें और फिर आपको उस पर जो है मार्किंग नहीं मिलेगी, ये आप ध्यान रखना। वो आपका चेक ही नहीं होगा क्योंकि जो कॉपी है आपकी वो स्कैन करके जाएंगी बोर्ड के पास तो वो पहुंच ही नहीं पाएगा। मान लीजिए ये आपका सर्किल हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर होता है। क्लियर। अब आपको क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपने ए ऑप्शन किया, अब यही जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर लिखना है। ये लिखा है ना ऊपर फॉर राइटिंग द रिस्पॉन्स, यहाँ पे जो है कि स्टार बना हुआ है बाकायदा, तो उसमें मान लीजिए मैंने ए को अटेम्प्ट किया है तो मैं यहाँ पे फिर ए
लिख दूंगा। क्लियर, ये लिखना कंपलसरी है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक और कॉलम वहाँ पे दिया हुआ होगा, उसमें भी आपका क्वेश्चन नंबर 1 ही लिखा है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 इधर भी है और क्वेश्चन नंबर 1 इधर भी है। इधर ये कॉलम क्यों दिया गया है हैशटैग के साथ, ये इसलिए दिया गया है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको इसको भी सर्किल करना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए मैंने पहले ही क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो फिर इसको भी मेरे को जो है ऐसे ऐसे जो है करके सर्किल करना गया है, प्रॉपर सर्किल आपको इसमें करना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे उसको आपको जो नंबरिंग उसकी है वो आपको जरूर लिखनी पड़ेगी। कहाँ लिखनी पड़ेगी, इस कॉलम में। मान लीजिए मैंने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसका ए ऑप्शन है, लेकिन अगर मैंने इस बॉक्स में ए नहीं लिखा है तो मेरा क्वेश्चन चेक नहीं होगा, ये माना जाएगा कि वो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया ही नहीं है। तो इसलिए इस कॉलम में ये जो बॉक्स है इसमें आपको उसका जो नंबर है वो लिखना कंपलसरी है, बिना उसके आपका क्वेश्चन चेक नहीं होगा। फिर समझ लीजिए, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, उसका ए ऑप्शन आपका आंसर है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको यहाँ नहीं लिखा है तो ये चेक नहीं होगा। क्लियर है बात। हाँ, दूसरी कंडीशन ये है कि मान लीजिए ए बी सी डी जैसे 4 ऑप्शन मेरे पास हैं, मैंने यहाँ पे तो सर्किल नहीं किया इसको, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया तो ये चेक हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, इसको मैंने टैली नहीं किया, इसको सर्किल नहीं किया और सीधा मैंने अपना आंसर यहाँ पे लिख दिया तो वो चेक किया जाएगा। क्लियर। तीसरी कंडीशन ये है कि मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है और मैंने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, जो मेरा क्वेश्चन है उसको मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है, तो फिर मेरे को ये हैशटैग वाला जो कॉलम होगा इसको जो है आपको सर्किल करना पड़ेगा। इसका मतलब है नॉट अटेम्प्टेड, यानी मैंने वो जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट नहीं किया है। फिर समझ लो आप, 3 बेसिक चीज़ हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें आपका आंसर ए आता है, तो ए आपने यहाँ पे भी सर्किल किया, देन आफ्टर आपको इस बॉक्स में ए लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है टैली नहीं किया जाएगा, आपका आंसर जो है टैली नहीं किया जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखना भूल जाता हूँ या मैंने नहीं लिखा लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर इसको ये माना जाएगा कि ये ठीक है और इसको चेक कर दिया जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या है कि मान लीजिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो जो हैशटैग वाला जो कॉलम है उसमें आपको जो है इसको सर्किल करके दिखाना पड़ेगा। एक और कंडीशन इसमें रखी गई है कि मान लीजिए जैसे पहले का जो आंसर है ए है, क्लियर, अभी मैं ये बॉक्स छोड़ देता हूँ, अभी मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ, मैं बाद में इसको फिल करूँगा। थोड़ी देर बाद मेरे को याद आता है कि भाई इसका आंसर ए नहीं होना चाहिए, ये तो बी होना चाहिए। अब क्या कर सकते हैं भाई, फ्लूट तो हम शीट पे लगा नहीं सकते हैं, तो यहाँ जो ये बॉक्स है अगर मैंने इसमें बी लिख दिया तो वो बी ही माना जाएगा, फिर वो ए को नहीं मानेगा, है ना, क्योंकि बी मैंने यहाँ लिख दिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग मेरी जो आंसर शीट है वो चेक की जाएगी। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इन 3 बातों का बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत स्मूथली काम कीजिएगा, विदाउट स्ट्रेस काम कीजिएगा। देखिए OMR शीट को भरना बहुत ही अपने आप में बड़ी बात होती है, तो इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, ठीक है। आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से रखेंगे, बहुत ध्यान से आप इन चीज़ों को भरेंगे, कहीं पे भी कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। पहले ध्यान से उसको सीरीज को पढ़िएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको भरना है, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए हैं। अगर हम 10th क्लास की बात करें तो सोशल साइंस का एग्ज़ाम आप लोगों का बहुत जल्दी होने वाला है। जितनी भी आपका सिलेबस था उसकी सारी वीडियोस मैंने जो है भेजी हुई हैं, आप उनको लगातार देखते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो पर्सनली भी फ़ोन करके पूछ सकता है। क्लियर, ओके, थैंक यू।